भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो। हरे कृष्ण। तो पिछले शुक्रवार को हमने भगवत गीता पूरी की थी, तो इसलिए अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए हम लोग शुक्रवार और शनिवार इन दोनों दिन में रामायण की कथा के ऊपर ही चर्चा करेंगे। सो आज हम लोग रामायण में अयोध्या कांड इस सेक्शन को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अयोध्या कांड अब तक जो रामायण हम लोगों ने सुना या जिस रामायण के ऊपर हमने चर्चा की वो भगवान का बालकांड था। उस बालकांड में आनंद ही आनंद था, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, उसमें कोई सागा नहीं था। लेकिन अब अयोध्या कांड से अगर हम लोग देखेंगे तो रामायण में पूरा इट्स अ कंप्लीट सागा। लाइक अलग अलग जो पात्र है रामायण के, अलग अलग जो भक्त है भगवान से जुड़े हुए, अलग अलग उनके जो अनुयायी है, उनकी तकलीफें, उनका दर्द, ये सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड ये जो सेक्शन है ये बहुत डीप है एंड ये इसमें सीखने लायक ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ओके,
इसमें सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। इसलिए जब हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो हम लोगों को चर्चा करते वक्त उस पात्र हम लोग उस पात्र के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोगों को पात्र के ऊपर निष्कर्ष नहीं करना है, लेकिन उस पात्र के पीछे उसकी जो भावनाएं है, जो साइकोलॉजी है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि क्या वो सही था या गलत था। ओके, अगर आप देखोगे ये पूरा भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है, ओके, तो उन लीलाओं में आप देखोगे भगवान का अनुयायी होना सबसे कठिन कार्य होता है। अगर हम लोग अगर यहाँ पर कोई प्रश्न पूछेगा कि आप में से भगवान के डायरेक्ट पार्षद कौन कौन होना चाहेगा लीला में, हु वांट्स टू बी अ डायरेक्ट एसोसिएट ऑफ गॉड, तो तुरंत शायद सब लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे कि हम भगवान के डायरेक्ट पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। लेकिन जितना हम लोग बोलते हैं, क्या वो होना इतना सहज है क्या? सहज, मैं सहजता की जब बात कर रहा हूं, मैं इस विषय से कर रहा हूं कि क्या हमारे अंदर उतनी सहनशीलता है क्या कि हम लोग भगवान के पार्षद हो सके। ओके, जैसे अगर आप देखोगे कि अभी हम लोग आज खास करके दशरथ महाराज उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या कांड तो मैक्सिमम जो है वो दशरथ महाराज, कैकेयी और वो सब है। तो अगर आप देखोगे दशरथ महाराज, कौशल्या, इन लोगों ने इतना एक तरह से सहा है। एक तो पहले उनको पुत्र नहीं हो रहा था, जब पुत्र हुआ तो पुत्र होने के बाद भी दशरथ महाराज हमेशा चिंता में रहते थे। क्यों चिंता में रहते थे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में पुत्र का विरह उनको सहना पड़ा। सहना क्या पड़ा उनको, उन्होंने तो प्राण ही त्याग दिए उसके बीच में। अगर आप महाभारत में देखोगे तो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज, जो भगवान के बहुत नजदीकी भक्तों में गिना जाता है पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज, उनके साथ क्या हो गया, ऐसा द्यूत उन्होंने खेला या इस प्रकार से कार्य किया है द्यूत की क्रीड़ा में कि उनके जैसी निंदा और किसी व्यक्ति की नहीं होती है। द्यूत के बारे में जब बात आती है तो ऐसा कैरेक्टर उनको स्वीकारना पड़ा। या अर्जुन जो है, अर्जुन की भी अगर बात करते हैं तो अर्जुन को भी ऐसा श्राप मिला, जो श्राप कोई भी अर्जुन को पूर्ण एक तरह से पुरुष कहा जाता था। ही वाज लाइक अ कंप्लीट मैन। महाभारत में शायद ही ऐसी कोई स्त्री थी या ऐसी कोई राजकन्या थी जो अर्जुन को अपने पति के रूप में नहीं देखती थी, मतलब स्वीकारना नहीं चाहती थी। एवरीवन वांटेड अर्जुन, मतलब ऐसा, ही वाज सच अ परफेक्ट मैन, लेकिन उसको एक नपुंसक बनना पड़ा। या भीमसेन जो इतना शक्तिशाली जो था, लेकिन उसको अपना एक मेंढक के जैसे अपनी शक्ति को सिमटते हुए सब कुछ सहना पड़ा। मतलब भगवान के जो पार्षद होते हैं, इन लोगों को इतना सहना पड़ता है, एंड वो स्क्रिप्ट होता है। एक तरह से देखा जाए तो वो पूरा एक स्टोरी लाइन है, वो स्क्रिप्ट है, लेकिन उन पात्रों को नहीं पता ये स्क्रिप्ट है। वो तो दे गो थ्रू दिस एंड वो बहुत कष्टों से गुजरते हैं। ओके, बहुत कष्टों से गुजरते हैं। तो इसीलिए भगवान के पार्षद होना कोई सहज बात नहीं है, लेकिन ये जो भगवान के पार्षद है, उनको देखकर या उनके बारे में पढ़कर या उनके बारे में सुनकर हम उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। इसीलिए आचार्यगण बताते हैं कि जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो उस शास्त्र को देखने के दो दृष्टिकोण होने चाहिए। एक होता है दैवी दृष्टिकोण और दूसरा होता है मनुष्य का दृष्टिकोण, ह्यूमन बिहेवियर। दैवी दृष्टिकोण ये होता है कि जो भी हो रहा है ये भगवान के लिखित के अनुसार सब कुछ हो रहा है। भगवान ने जैसे लिखा था उसके अनुसार सब चल रहा है। लेकिन वो दृष्टिकोण से ही अगर हम लोग सिर्फ शास्त्र का अध्ययन करेंगे
तो हम उसमें से कुछ सीखेंगे नहीं, बिकॉज हम लोग देखेंगे हर चीज में हम लोग दैव ही देखेंगे। किसी ने कुछ गलती किया, हाँ ये तो भगवान चाहते थे कि वो गलती करे इसलिए गलती हुआ, तो उससे हम लोग कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए शास्त्र को हम लोगों को एक मनुष्य की नजर से भी देखना है कि उस पात्र को दैवी दृष्टिकोण से मत देखो, लेकिन एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देखो। जब हम लोग मनुष्य के दृष्टिकोण से उसको जब देखते हैं तो उससे हम लोग सीखते हैं, उससे हम लोग क्या होते हैं, सीखते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी से व्हेन वी रीड स्क्रिप्चर्स, एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व। जब हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं या जब शास्त्र सुनते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, मतलब उसमें हमारे चित्त को लगाना चाहिए। लेकिन चित्त आप किस में लगा सकते हो, लीलाओं में लगा सकते हो, है ना। लेकिन जब चित्त लीलाओं में लगता है तब जो विचार करने की क्षमता है वो बंद हो जाती है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में विचार नहीं करता है व्यक्ति, वो पूरी तरह से अपने इमोशंस फीलिंग से पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिव्य जो भगवान की जो दिव्य रचना है, दिव्य लीला है, उसको हम लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एब्जॉर्ब करोगे तो सीखोगे कुछ नहीं, इसलिए ऑब्जर्व, इसलिए हम लोगों को उसका निरीक्षण भी करना चाहिए कि ये जो हुआ क्या ये सही था, ये कैसा होना चाहिए था। वो बदलेगा नहीं, हम लोग शास्त्र को बदलने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान की लीलाएं हम लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन भगवान की लीला पढ़ना और सुनने के पीछे का हेतु ये होता है कि हमारे जीवन में जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो हम लोगों को सही निर्णय लेने को आना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाई ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, और इसके साथ हम लोग ये जो अयोध्या कांड है और बचा हुआ जो रामायण है उसके ऊपर जब हम लोग अलग अलग पात्रों के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो दोनों दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक है। एक है दैवी दृष्टिकोण, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि हाँ ये तो दैव लिखित था, ये तो होना ही था, ये भगवान की पहले ही नियोजन था। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को वैसे के वैसे उसको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रसंग आता है तो हम लोगों को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, ये तब संभव है जब हम लोग उसी घटना को एक मनुष्य दृष्टिकोण से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या कमतरता थी, राइट। दैट इज व्हाई दे से जो सक्सेस स्टोरीज जो होते हैं, सक्सेस स्टोरीज, ओके, उससे इतिहास बनता है। नॉर्मली सक्सेस स्टोरी से इतिहास बनता है, लेकिन जब ऐतिहासिक पात्रों में कमतरता दिखाई देती है, उन कमतरताओं से लेगेसी बनता है। लेगेसी मतलब ये है कि जब पता चलता है कि ये व्यक्ति ने ये गलत किया है या ये व्यक्ति ने ये नहीं कर पाया है, तो उससे आने वाली जो पीढ़ी है या देखने वाला या समझने वाला जो व्यक्ति है वो ये प्रयत्न करता है कि यही गलती मैं कैसे ना दोहराऊं, या ये जिस चीज में कम पड़ा है उसको मैं किस तरह से पूरी करूं। दैट इज लेगेसी। तो हम लोगों को लेगेसी में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑफकोर्स इतिहास से तो हमको सीखना ही चाहिए, लेकिन लेगेसी में भी ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अयोध्या कांड को प्रारंभ करेंगे अभी। सो बाल कांड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र का विवाह संपन्न हुआ। भगवान ने शिव के धनुष को तोड़ दिया और उसके पश्चात माता सीता के साथ विवाह संपन्न हुआ, और भगवान राम के साथ उनके अनुज भाइयों मतलब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन तीनों का भी विवाह संपन्न हुआ। और कैसे दशरथ महाराज इन चारों पुत्रों और उनके साथ उनकी पत्नियों को लेकर वापस अयोध्या लौट चले गए। दशरथ महाराज जब अयोध्या लौट आए, ओके, अयोध्या लौट आने के बाद दशरथ कुछ महीने बीतने के बाद दशरथ महाराज को कुछ बुरे सपने आना चालू हो गया। रात्रि के समय में कुछ बुरे सपने आना चालू हो गया, और सपनों के साथ साथ उनको दिन में भी ऐसे कुछ घटनाएं दिखनी चालू हो गई
जिससे उनको एक अपशकुन महसूस होने लगा। तो जब ये घटनाएं चालू हुई तो तब दशरथ महाराज के मन में एक प्रकार से भय उत्पन्न हुआ। ओके, वाल्मीकि मुनि रामायण में बताते हैं कि दशरथ महाराज के मन में भय क्यों उत्पन्न हुआ। तो दो प्रमुख घटनाएं थी जिनके वजह से दशरथ महाराज के मन में भय उत्पन्न हुआ। ओके, सबसे पहला भय तो दशरथ महाराज के मन में इसलिए उत्पन्न हुआ कि उनको अचानक ये स्मरण हो गया कि मैंने कैकेयी के जो पिता थे, कैकेयी के जो पिता थे, कैकेयी नरेश, जिनका नाम कुशनाभ भी था, उनको मैंने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? एक्चुअली क्या हुआ था कि, और इस कहानी के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है कि दशरथ महाराज को he had almost 300 plus wives। दशरथ महाराज को 300 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से प्रमुख 3 पत्नियां थी जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है। लेकिन उनके 300 के ऊपर विवाह हुए थे। क्यों हुए थे 300 के ऊपर विवाह? बताया जाता है कि जब परशुराम जी के जो पिता थे जमादग्नि, उनकी हत्या की थी सहस्त्रबाहु ने। ओके, सहस्त्रबाहु जो था ये एक क्षत्रिय था। उनके पिता की कोई गलती ना होने के बावजूद सहस्त्रबाहु अपने अहंकार के मद में मस्त होकर उसने उनके पिता की हत्या की थी। और इसका प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम जी इतने क्रोधित हो गए थे पूरे क्षत्रिय समाज के ऊपर कि उन्होंने तय कर लिया था कि मैं क्षत्रिय समाज को जीने ही नहीं दूंगा। जैसे ही क्षत्रिय समाज उभर कर आएगा या जैसे क्षत्रिय समाज थोड़ा भी शक्तिशाली हो जाएगा, मैं जाके उनका विनाश कर दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं उस क्षत्रिय की हत्या नहीं करूंगा जो विवाह में बैठा हुआ है। तो इसलिए जब भी दशरथ महाराज को ये न्यूज मिलता था कि ये अपने परशुराम जी वहां से निकल पड़े हैं, तो तुरंत वो एक विवाह के लिए बैठ जाते थे। तो इस तरह से ही एंडेड अप मैरिंग 300 प्लस वाइफ्स। लेकिन उनको एक भी पत्नी से संतान उत्पन्न नहीं हुई। मतलब उनको एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, जो हम लोगों ने चर्चा की है कैसे उसका विवाह फिर ऋष्यशृंगा के साथ संपन्न हुआ और फिर ऋष्यशृंगा ने वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। लेकिन उसके अलावा उनको किसी भी पत्नी से कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तब जब दशरथ महाराज कैकेयी राज के पास जब गए थे विवाह के लिए, तब कैकेयी नरेश ने कहा था कि अरे मेरी पुत्री जो है ये उम्र में बहुत छोटी है, शी इज वेरी यंगर टू यू। और उन्होंने कहा दूसरी बात ये है कि ये जो है ये महारानी बनने योग्य है, वो क्वीन बनने योग्य है। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी तो उम्र ढल चुकी है, तो अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर तब मेरे पुत्री का क्या होगा। तो इसीलिए मैं अपनी पुत्री आपको तभी सौंपूंगा अगर आप मुझे ये वचन दो कि मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा उस पुत्र को ही आप अपना क्या बोलते हैं, यू विल मेक हिम द किंग और प्रिंस, उत्तरदायित्व दोगे। ओके, अगर आप ये स्वीकार करोगे तो ही मैं मेरी पुत्री का हाथ आपको दे दूंगा। अब दशरथ महाराज ने सोचा कि वैसे भी कहा मुझे पुत्र हो रहे हैं, इतनी 300 पत्नियां, उनमें से किसी के साथ अभी तक पुत्र तो हुआ नहीं, चलो इससे साथ हो जाता है वही बड़ी बात है, इट्स लाइक विन विन सिचुएशन। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुमको दे देता हूँ वचन, वचन दे दिया था दशरथ महाराज। लेकिन जब दशरथ महाराज का विवाह कैकेयी के साथ हुआ उसके बाद कैकेयी द्वारा भी उनको पुत्र नहीं हुआ। और फिर बाद में हम लोग जानते हैं कि ऐसे पुत्र कामेष्टि से इनको 4 पुत्र हुए।
अब जब 4 पुत्र हो गए तब दशरथ महाराज के मन में ये आया। अब देखो 4 पुत्र जब हुए तो दशरथ महाराज को सबसे प्रिय जो था वो तो राम ही थे, और राम थे भी वैसे सभी गुण संपन्न। सिर्फ दशरथ महाराज क्या, सभी रानियों को, इवन कैकेयी को भरत से ज्यादा राम ज्यादा प्रिय थे। तो ऐसे राम इतने प्रिय थे, तो दशरथ महाराज ने सोचा कि मुझे तो अभी राम को राजा बनाना है, लेकिन मैंने ऐसा वचन दिया है ये कैकेयी नरेश को, तो वो आकर कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। तो सबसे पहले उनके मन में ये डर बैठ गया था कि मेरे राम से ये कुछ छीन ना ले, तो ये सबसे पहला भय उनके मन में था। दूसरा डर क्या था? दूसरा डर दशरथ महाराज के जीवन में तब हुआ था जब दशरथ महाराज बहुत जवान थे, और दशरथ महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उनके अंदर वो शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या थी। जस्ट साउंड, आवाज सुनकर वो निशाना भेद सकते थे, ये उनके अंदर वो क्षमता थी। लेकिन ये जो उनकी शक्ति थी या जो क्षमता थी, यही उनके पतन का कारण भी बन गई। जैसे वो बोलते हैं ना, यू लिव बाय द स्वॉर्ड एंड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवन में या हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है वो कभी कभी हमारा वीक पॉइंट भी हो जाता है। तो उसी तरह से दशरथ महाराज के जीवन में भी ऐसे ही कुछ हुआ। एक दिन दशरथ महाराज शिकार के लिए निकल पड़े थे, और शिकार के लिए जब वो निकल पड़े तो तब रजोगुण के प्रभाव में आकर वो इतने उतावले हो गए थे कि किसी प्राणी का शिकार करने का, कि उनको रात्रि के समय में जब उनको एक आवाज आया, तालाब के समीप एक पानी पीने का आवाज आया, तो उनको लगा कि कोई शायद जानवर वहां पर आया है। और तब जब वो आवाज आते ही दशरथ महाराज ने तुरंत क्या किया, अपने वो सिर्फ आवाज सुनते ही उन्होंने तीर छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने तीर को छोड़ा तो उधर से एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या हुई थी जिसका नाम श्रवण था। हम लोग तो बचपन से एक कथा सुनते आए हैं, श्रवण बाल की कथा। जब श्रवण की हत्या हो जाती है तो दशरथ महाराज, वो चिल्लाता है, जोर से वो चिल्लाता है, और चिल्लाता है तो दशरथ महाराज उधर दौड़ते हैं, और दौड़ के जब देखते हैं तो उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो सोचते कि अरे ये मुझसे क्या कार्य हो गया है, मेरे हाथ से तो एक ब्रह्म हत्या हो गई है, एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या मुझसे हो गई है। वो बहुत क्षमा याचना करता है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है, अब तो काफी देर हो चुकी है। अब दशरथ महाराज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि श्रवण जो है वो तो मर चुका है। जब श्रवण मर गया तो दशरथ महाराज, अब देखो यहाँ पर इन पात्रों के कैरेक्टर भी समझ में आता है। दशरथ महाराज अगर चाहते तो वहां से दौड़ सकते थे, भाग भी सकते थे। किसको पता था श्रवण के जो माता पिता थे वो उस वक्त उधर उसके समीप नहीं थे, वो दूर कहीं तो थे, और वो भी अंधे थे। तो दशरथ वहां से दौड़ भी सकता था, भाग भी सकता था, लेकिन दशरथ जो थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो महाराज थे। शास्त्र में बताया जाता है कि जो राजा थे उस वक्त के, वो राज ऋषि के समान होते थे। भले ही वो क्षत्रिय का कार्य करते थे, लेकिन जो ऋषि के गुण होते हैं उन गुणों को वो प्रकट करते थे अपने राज्य कारभार में। तो ये गुण दशरथ महाराज ने भी उस वक्त प्रकट किया था, और वो जो हकीकत है वो हकीकत से वो दौड़े नहीं, बिकॉज वो जानते थे कि अगर मैं भले ही चीटिंग करने की कोशिश करूं, लेकिन कर्म मुझे नहीं छोड़ेगा, कर्म तो मुझे लगने ही वाला है, कर्म तो मुझे लगने ही वाला है। तो इसीलिए दशरथ महाराज ने क्या किया, दशरथ महाराज ने वो जो श्रवण है वो आया था पानी लाने के लिए अपने माता पिता के लिए, तो वो पानी का लोटा भरकर वो गया वो माता पिता के पास, उसके माता पिता के पास। उसके माता पिता वहां पर बैठे हुए थे, माता पिता ने
वो तो देख नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वो पानी पीने के लिए, तो उनके हाथ को तो अंगूठियां लग गई। उन्होंने सोचा अरे मेरा बेटा कब से अंगूठियां पहनने लगा, तो उनको समझ में आया ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। उन्होंने पूछा कौन हो तुम? तो तब दशरथ महाराज ने बताया कि मैं तो दशरथ हूँ, अयोध्या का नरेश हूँ, और मेरे हाथ से आपके पुत्र की गलती से हत्या हो गई है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके मन के ऊपर एक तीव्र आघात हो जाता है, माता पिता के ऊपर। और वो दशरथ महाराज को वो बताते हैं कि तुमने ये अच्छा किया कि तुमने आकर हमको ये बताया। अगर तुम हमको बिना बताए वहां से अगर भाग जाते तो तुम्हारे सर में विस्फोट हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्राह्मण के साथ साथ तपस्वी भी है, हमारी तपस्या का तो तुमको तुरंत प्रकोप लग जाता। लेकिन तुमने आकर हमको बताया। तो अब हमको यहां से ले चलो। कहां ले चलो? जहां पर हमारा पुत्र का शव या जो बॉडी है वो गिर पड़ा है, उधर तुम हमको ले चलो। हम लोग एक बार उसको छूना चाहते हैं, देख तो नहीं सकते थे लेकिन छूना चाहते हैं। दशरथ महाराज दोनों माता पिता को वहां ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो माता पिता जब पुत्र को छूते हैं तो उनके मन में इतना दुख हो जाता है कि वो दशरथ महाराज को कहते हैं कि अब एक काम करो, एक चिता जलाओ और उस चिता पे हमारे पुत्र के साथ हमको भी बिठाओ, क्योंकि हमारा अब इस संसार में कोई नहीं है। दशरथ महाराज ने कितना कहने का प्रयत्न किया कि मैं कौन हूं, मैं अयोध्या का नरेश हूं, मैं आप के लिए सब कुछ दे सकता हूं। लेकिन उन माता पिता ने कहा कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रिलेशंस देन रिसोर्सेस, है ना। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रिलेशंस देन रिसोर्सेस। ये एक सीख है हम लोगों के लिए। अगर आप देखोगे थ्रू आउट द हिस्ट्री, जहां पर भी रिश्तों को महत्व दिया गया है वहां पर एक बहुत अच्छा हार्मोनियस लाइफ रहा है। जहां पर भी रिश्तों के ऊपर रिसोर्सेस को महत्व दिया गया है वहां पर हमेशा क्लेश हुआ है। ओके। राम और भरत इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत स्ट्रांग था। इसके वजह से जब राम को वनवास जाने को कहा गया तो राम भरत के साथ झगड़ नहीं पड़ा। उसने उल्टा कई माता को कहा अरे मैं तो हंस के दे देता भरत को, आपसे मांग ही लेते मुझसे तो मैं भरत को सब कुछ राज्य दे देता, इसकी क्या आवश्यकता थी, व्हाई यू हैड टू डू ऑल दिस, मेरे पिता को इतना दर्द पहुंचाने की क्या जरूरत थी है माते तुमको, मैं तो ऐसे ही भरत को दे देता। क्योंकि राम के लिए रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण था। वही महाभारत में जब हम लोग देखते हैं तो महाभारत में जब रिसोर्स मतलब जमीन या जगह या स्टेट या प्रॉपर्टी, जब उसको ज्यादा महत्व दिया गया भाइयों के रिश्ते से ज्यादा, तब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का कलह उत्पन्न हुआ है। एंड अगर हम लोग अपने लाइफ में भी या आजू बाजू में या अपने वट एवर एक्सपीरियंस में भी अगर हम लोग देखेंगे, और अगर यू विल ऑलवेज सी दैट व्हेनेवर रिलेशंस को इंपॉर्टेंस है या रिलेशंस को प्रिजर्व किया गया है तो रिसोर्सेस कभी कलह नहीं उत्पन्न करते हैं। लेकिन रिलेशंस के ऊपर अगर रिसोर्सेस को महत्व दिया गया है तो कलह उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर श्रवण के माता पिता दशरथ महाराज को बताते हैं कि हमको रिसोर्सेस मतलब तुम हमको सब कुछ दे सकते हो लेकिन हमारा रिश्ता तो इसके साथ है ना, वो रिश्ता कहां से हम लोग लाए, इसीलिए हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को तुम चिता के ऊपर बिठा दो। दशरथ महाराज ने वो कर दिया। देखो दशरथ महाराज के ऊपर क्या बीती होगी, इमेजिन उसको एक साथ एक मरे हुए व्यक्ति को और उसके अलावा 2 जीवित व्यक्तियों को चिता देनी पड़ी। जब चिता में वो जलने लगे तब वो माता पिता ने दशरथ महाराज को श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? तो माता पिता बताते हैं कि हे दशरथ, अगर हम लोग तुमको ये श्राप नहीं देंगे तो तुमको ये कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म का फल बहुत भयंकर है, इसलिए हम लोग ये तुमको श्राप दे रहे हैं। तो श्राप के वजह से इस
कर्म के फल से इसी जन्म में तुम्हारी मुक्तता हो जाएगी। और उस वक्त दशरथ महाराज को श्राप प्राप्त हुआ था। क्या श्राप था? देखो, अगर वो श्राप नहीं भी देते तो भी यही होने वाला था दशरथ महाराज के साथ, कि जिस तरह से एक माता पिता से एक पुत्र का विरह था और उस पुत्र के विरह में माता पिता ने अपनी जान गंवा बैठी, उसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है। तो ये दूसरी कथा जो थी, ये भी दशरथ महाराज को स्मरण होना चालू हो गया और ये भी उनको परेशान कर रही थी। अब देखो, हम लोग तो भक्ति रसामृत सिंधु या भक्ति में जब हम लोग आए हैं तो भक्ति में हम लोग ये हमेशा पढ़ते हैं या सुनते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, कि भक्ति करने से जो कर्म है उन कर्मों का विनाश हो जाता है। तो फिर यहाँ पर दशरथ महाराज तो साक्षात भगवान के पिता है, वो तो साक्षात भगवान के पिता है, तो उनको कर्म कहां से लग रहा है? प्रश्न ये आता है कि उनके लिए कर्म कहां से आ गया है। तो हमारे जो आचार्यगण है, श्रील रूप गोस्वामी, वो भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति करने से कर्मों का क्या होता है, तो वो बताते तीन, देयर आर 3 थिंग्स दैट कैन हैपन, 3 चीजें हो सकती है। एक वो बताते हैं, एक तो जो कर्म है, तुमको बहुत पाप लगने वाले थे जो भी तुमने कर्म किया उसके वजह से, लेकिन भक्ति करने से वो सब कर्म कंडेंस हो जाते हैं, एकदम छोटे इसमें आकर तुमको उसका कर्म का फल लग जाता है। जैसे प्रभुपाद के जो एक भक्त थे, वो जब सब्जी काट रहे थे तो सब्जी काटते काटते उनकी उंगली कट गई। वो ऐसे ही खून बहते बहते प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद प्रभुपाद देखो, मैं कृष्ण की सेवा कर रहा था और देखो कृष्ण ने मुझे क्या किया, मेरी उंगली काट दी। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, जो तुमने किया है उसके वजह से, तुमने अब तक जो कर्म किए उसके वजह से तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन भगवान ने उसको छोटा करके सिर्फ उंगली काटी है। ओके, तो एक प्रभाव जो है भक्ति का वो ये है कि कर्म जो है वो कम हो जाता है, कंडेंस हो जाते हैं। ओके, जो कर्म फल है। दूसरे इसमें क्या होता है, दूसरे इसमें कर्म पूरी तरह से वो 100% विनाश हो जाता है, पूरे तरह से वो निकाल दिया जाता है, जो हम सब लोग चाहते हैं, है ना। हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं, हम लोग तो हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे साथ यही हो, सेकंड वाला, कि मेरे 100% कर्म निकल जाए, भले मैं भक्ति कैसे भी करूं लेकिन 100% कर्म जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, इट्स वेरी रेयर। अधिकांश बार तीसरा जो रूप गोस्वामी बताते हैं वो होता है। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि भगवान हमको सहनशीलता की शक्ति देते हैं कि जो कर्म का फल हमको लगे उसको हम लोग सहन करें। दैट इज व्हाट गॉड गिव्स। देखो, श्रीमद् भागवतम में या इतिहास में आग में बैठकर न जलने वाला एक ही व्यक्ति था, वो प्रहलाद था। आग में आग में बैठा लेकिन जला नहीं, वो प्रहलाद था। लेकिन जब पांडवों के साथ वही लाक्षागृह होने वाला था, तब अब पांडवों को तो प्रहलाद महाराज की स्टोरी पता थी। पांडव ने ये नहीं सोचा उस वक्त कि अरे प्रहलाद ने बोला ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, तो हम लोग भी बैठ के ओम नमो नारायणाय करेंगे यहाँ पर। नहीं, उन्होंने प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया? कि इस लाक्षागृह से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे। तो इट डज नॉट हैपन विथ एवरीवन, हमको प्रयत्न करना पड़ता है, हमको कर्म को सहन करना पड़ता है, हमको कर्म को सहन करना पड़ेगा, वो जो भी पीड़ा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब हमारी जबान टंग कभी कभी खाते वक्त दोनों दांतों के बीच में आके समटाइम्स जबान चबा जाती है, तो बहुत दर्द होता है। तो कितने लोगों ने वैसे जब जबान दो दांतों के बीच में आने के बाद जब दर्द हुआ है तो अपने दांत तोड़ दिए हैं? कितने लोगों ने ऐसा किया है? नहीं, राइट? हमने सहन किया है।
दांतों के ऊपर कितने बार वो जबान दोनों दांतों के बीच में आने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा है कि क्यों ये दांत है मेरे पास? ऐसा कभी लगता है क्या? नहीं, वी टॉलरेटेड। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति में, भगवत गीता में हम लोगों को जो आत्मा है उसके प्रोटेक्शन के बारे में बताया है, शरीर के बारे में कुछ नहीं बताया है। ये जो भौतिक शरीर हमको जो प्राप्त हुआ है, ये भौतिक शरीर क्लेशों के साथ जाएगा, ये भौतिक शरीर को पीड़ाएं भी प्राप्त होंगी, ओके। लेकिन भगवान हमको सुरक्षा कहाँ दे रहे हैं? भगवान हमको सुरक्षा यहाँ दे रहे हैं कि हम जो है, मतलब आत्मा जिसने ये भौतिक शरीर को धारण किया है, ये आत्मा का संरक्षण होगा, और अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो फिर उसको इन पीड़ाओं से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि इस भौतिक शरीर को धारण किया है, तो जो भौतिक शरीर की जो पीड़ाएं है उसमें से कभी कभी हमको गुजरना भी पड़ेगा, यू नो। आग में बैठोगे तो जलोगे, लेकिन आग में बैठकर जपा करोगे तो फिर से कभी जलना नहीं पड़ेगा, ओके। ये अंतर है। ये नहीं कि जपा कर रहे हो और आग में बैठो तो नहीं जलोगे, ऐसा नहीं होगा, फिर भी जलोगे, लेकिन फिर से वापस जलना नहीं पड़ेगा, ओके। तो हम लोगों को ये कर्म का साइकिल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। We have to very properly understand। कभी कभी भक्तों के मन में, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हमारे मन में ये धारणा आ जाती है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान मेरे साथ ऐसा बुरा कैसे कर सकते हैं, मेरे जीवन में ये उथल पुथल क्यों हो रहा है, ओके। अरे भौतिक जीवन दिया है तो उस जीवन में तो उथल पुथल होना ही होना है, वो भौतिक जीवन ही ऐसा है, ओके। लेकिन भगवान जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वो कहाँ रक्षा कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति को बचाए रख रहे हैं, और उस भक्ति द्वारा तुम्हारा अगला जन्म जो है, उस अगले जन्म को सार्थक बना रहे। दैट इज वेयर ही इज गिविंग यू प्रोटेक्शन, ओके। तो हम लोगों को यह अंतर समझना चाहिए। सो दशरथ महाराज जो थे, दशरथ महाराज को ये दो प्रसंग बहुत पीड़ा देना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपशकुन देखना प्रारंभ किया था। तो उनके मन में तुरंत, ही कुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड अब कुछ होने वाला है, और क्या हो सकता है, तो तुरंत अपना फ्लैशबैक आ गया। या तो कैकेयी के पिता कुछ तो गड़बड़ करेंगे, या फिर जो वो श्राप मुझे दे दिया है तो शायद मैं अचानक मर जाऊं, पता नहीं। तो कुछ भी होने से पहले मुझे भगवान राम को क्या करना है? तुरंत भगवान राम को राजा बना देना है, राज्याभिषेक कर देना है तुरंत। उनका तुरंत मुझे राज्याभिषेक करना है, ओके। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कैसे दशरथ महाराज ने ये डिसीजन लिया था, ओके। मैंने जो इसका लेसन लिखा है कि becoming relevant by becoming irrelevant, okay, becoming relevant by becoming irrelevant। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परिश्रम करके और उसके योग्यता के अनुसार जीवन की एक पूरी परिकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। He goes on the top position, okay? और उस पोजीशन को प्राप्त करने के बाद उसके अंदर एक प्रकार का अहम या अहंकार आता है कि मैं कुछ हूं और मेरे जैसा और कोई नहीं है, और मेरे अलावा इसको और कोई संभाल नहीं सकता है, मैंने ही इसको अब तक संभाला है, शायद बाकी लोगों में ये योग्यता नहीं है। और जब वो इस प्रकार से धारणा बिठाए रखता है तो क्या होता है, वो जो जीत या सक्सेस की जो उसके मन में एक धारणा बन जाती है, वो उसको इंडिस्पेंसिबल बना देती है। इंडिस्पेंसिबल मतलब उसको लगता है कि मेरे अलावा इसको और कोई नहीं संभाल सकता है, इंडिस्पेंसिबल, ओके। और यही जो एटीट्यूड होता है जब उसके मन में ये आ जाता है, वो इनकॉम्पिटेंसी को उत्पन्न करता है, जिसके वजह से प्रगति रुक जाती है। बहुत अधिकांश क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज या अधिकांश बिजनेसेस इसी वजह से फेल होते हैं, जिसमें वो बिजनेस में एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है लेकिन उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ।
तो इसीलिए व्यक्ति को यह भी समझ में आना चाहिए कि कब संन्यास लेना है। बिकमिंग रेलेवेंट बाय बिकमिंग इररिलेवेंट, कि मुझे समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहां तक ही है, अब इसके बाद मुझे ये जो बैटन है किसी और के हाथ में थमाना है, ताकि वो एक नई सोच के साथ, एक नए वेग के साथ, एक नए एनर्जी के साथ इसको आगे ले चले। दशरथ महाराज ने अपने जीवन में ये भी समझ लिया था। जैसे वाल्मीकि रामायण में बताया है, एक बार दशरथ महाराज जब आईने के सामने बैठे थे, तब उनको उनके कान के बाजू का एक बाल सफेद नजर आया। तो वो देखकर उनको समझ में आया कि अब मुझे राज संन्यास ले लेना है और अपने पुत्र को राजा बनाना है। यू नो, अब ये हमारे लिए लागू नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के बाल बच्चे पैदा होने से पहले ही सफेद हो जाते हैं। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। बट दशरथ महाराज के केस में बात अलग थी। आई मीन, क्योंकि उस वक्त सब कुछ नियम के अनुसार होता था। कलयुग में सब नियम के अनुसार नहीं होता है। बट तो ऐसा, लेकिन उनमें वो क्षमता थी, या उनमें वो बुद्धि थी, या उनके अंदर वो डिसिप्लिन थी कि वो तैयार थे इस बात के लिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि महाभारत में हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र ने इसके विपरीत कर दिया था। धृतराष्ट्र तो कुर्सी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब उसके 100 के 100 पुत्र मर गए, उसके बाद भी वो राजा बना रहा। महाभारत में बताया है कि 18 साल तक, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 18 साल तक युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र को ही राजा की कुर्सी पे बिठाया था, और निर्लज की तरह धृतराष्ट्र उस कुर्सी पे बैठ भी रहा था और अपने आप को राजा समझ भी रहा था। तब जब एक दिन विदुर आकर उसको ऐसा सुना देता है धृतराष्ट्र को, कि फिर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और तब वो कुर्सी छोड़ के वहां से चला जाता है। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को ये अपने लाइफ में भी ये समझना या ये सीखना बहुत आवश्यक है कि व्हेन टू मूव ऑन। ओके, दशरथ महाराज के जीवन से हम लोग ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग कथा की तरफ आते हैं कि दशरथ महाराज ने जब ये समझ लिया कि अब कुछ भी हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बुला लिया। उन्होंने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को बुलवा लेते हैं, और वो कहते हैं कि कल का जो मुहूर्त है, कल के मुहूर्त को हम लोग राज्याभिषेक करेंगे। कल के मुहूर्त को हम लोग राम का राज्याभिषेक करेंगे। और इसके लिए अब दशरथ अलग अलग योजनाएं कर रहे हैं। योजनाएं किस लिए कर रहे हैं? कि राम के राज्याभिषेक में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। ओके, अच्छा, क्या उन्होंने किया? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इमीडिएट नेक्स्ट डे, मतलब जो डिले था, कोई भी किसी भी प्रकार का जो समय का जो डिले होने वाला था, उसको उन्होंने कम करके उन्होंने बोला कल सवेरे ही राम का राज्याभिषेक होगा। वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि वो मुहूर्त एक्चुअली अच्छा नहीं था। राज्याभिषेक के लिए वो मुहूर्त अच्छा नहीं था। तो प्रश्न आता है कि जब दशरथ महाराज ने वशिष्ठ मुनि को बुलवाकर ये कहा कि कल के मुहूर्त में हम लोग राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, और वशिष्ठ मुनि अगर रघुवंशियों के पुरोहित है, तो वशिष्ठ मुनि ने रोके क्यों नहीं? उन्होंने रोकना चाहिए ना कि अरे ये मुहूर्त बराबर नहीं है, ये कौन सा मुहूर्त पे आप राज्याभिषेक कर रहे हो, ये बराबर नहीं है। लेकिन वशिष्ठ मुनि भी जानते थे। क्या जानते थे? वो तो त्रिकालदर्शी थे। वशिष्ठ मुनि को यह पता था कि राम का उद्देश्य इसके लिए है ही नहीं। राम का उद्देश्य किस लिए हुआ है? राम का तो उद्देश्य जो है वो असुरों के संहार के लिए हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि भले ही दशरथ जो भी सोचे और जो भी करने की चेष्टा करे, वो ना वही है जो भगवान चाहने वाले हैं। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने भी कहा कि ठीक है, आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा। सो ही डिड नॉट ट्राई टू प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट पूरी स्टोरी में। ठीक है, दूसरा दशरथ महाराज ने क्या किया? उन्होंने सभी राजाओं को न्योता भेजा, क्योंकि दशरथ महाराज जो थे वो एम्परर थे। ओके, ही वाज द एम्परर, लाइक प्राइम मिनिस्टर। ओके, और जो चीफ मिनिस्टर है वो हर डिस्ट्रिक्ट के राजा है ना। तो सभी राजाओं को दशरथ महाराज ने न्योता भेजा, ओके, राम के राज्याभिषेक के लिए।
लेकिन उन्होंने 2 लोगों को न्योता नहीं भेजा। कौन थे वो? एक थे कैकेयी के पिता, जिनको उन्होंने वचन दिया था, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो आकर यहाँ पर बोले, अरे तुमने मेरे को उस वक्त वचन क्या दिया था, भरत राजा बनेगा, अब तुम कर क्या रहे हो, राम को राजा बना रहे हो, तो गड़बड़ कर दोगे। इसलिए उन्होंने उनको न्योता नहीं भेजा। और दूसरा न्योता उन्होंने जनक महाराज को नहीं भेजा। जनक महाराज को क्यों नहीं भेजा? बिकॉज जनक महाराज जो है वो धर्मराज है, यू नो। दशरथ महाराज जानते थे कि जनक महाराज जो है वो धर्मपरायण है, वो हमेशा धर्म का ही सहारा लेते हैं। और अगर किसी तरह से जनक महाराज को यह पता चल गया मेरे इस वचन के बारे में, तो जनक महाराज कहेंगे कि भले मेरी पुत्री रानी ना हो तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन धर्म मतलब जो वचन है उसको निभाना पड़ेगा और भरत को ही राजा बनाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जनक महाराज को भी नहीं बुलवाया, भेजा। ओके, तो बताया जाता है कि कभी कभी यू नो कभी, अब देखो यहां पर भी कोई प्रश्न पूछ सकता है, समटाइम्स अ क्वेश्चन माइट कम। तो क्या ये सही था? दशरथ महाराज ने अगर कैकेयी को वचन दिया था, कैकेयी को नहीं, कैकेयी के पिता को वचन दिया था, और ये सिर्फ दशरथ महाराज को पता था, कैकेयी के पिता को पता था, शायद सुमंत्र को पता था, और वशिष्ठ को पता था। 4 ही लोगों को ये बात पता थी, कैकेयी को भी नहीं पता था इसके बारे में। तो क्या यह सही है कि उन्होंने वचन दिया लेकिन अपने वचन से अब वो विमुख हो रहे हैं? अपने वचन से वो विमुख हो रहे हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए वचन से विमुक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्रश्न समाज और राज्य का आता है तो उसके लिए उसे अगर किसी वचन को तोड़ना भी पड़े तो उसे तोड़ देना चाहिए। उसे अगर किसी वचन को तोड़ना भी पड़े तो उसे तोड़ देना चाहिए। ओके, ये जो बात है इसके ऊपर हम लोग आगे भी पुष्टि करेंगे जब कैकेयी और इसकी बात आती है। ओके, इसकी पुष्टि कहाँ है? महाभारत में अगर आप देखोगे तो महाभारत में हम लोग देखते हैं कि वसुदेव जो है, वसुदेव भी सत्यपरायण थे। कंस ने देवकी को इसलिए बख्शा जब वसुदेव ने कंस को यह वचन दिया कि जैसे ही मुझे पुत्र संतान उत्पत्ति होगी मैं उसको तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बावजूद 6 पुत्र के पश्चात जब 8वां गर्भ आया, देखो 7वें में तो उनका कोई हाथ नहीं था, वो तो अपने आप ही गायब हो गया, ही गॉट ट्रांसफॉर्म। इसमें तो वसुदेव को भी पता नहीं था कि ये यहां से वहां चला गया है। ओके, तो उसमें तो उनका कोई हाथ था ही नहीं। लेकिन जो 8वां गर्भ आया वो भगवान आए, और जब भगवान आए तो भगवान ने वसुदेव से कहा कि चलो मुझे यहां से लेके चलो। तब वसुदेव ने भगवान को ये नहीं कहा कि यार क्या बात करते हो, मैं तो सत्यपरायण हूं और तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो। आए तो आए, आते ही तुम अधर्म कर रहे हो, आते ही तुम अधर्म की शुरुआत कर रहे हो और मुझसे ही करवा रहे हो। वसुदेव ने ये नहीं कहा। वसुदेव ने जान लिया कि अगर धर्म की रक्षा करना है तो उस धर्म के रक्षा के लिए अगर अधर्म का भी साथ लेना पड़े तो निष्कर्ष अगर धर्म आने वाला है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। समटाइम्स द रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मीन्स। ओके, ये महाभारत में हम लोग बार बार देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी यही करवाया था। जब उन्होंने द्रोणाचार्य के वध के लिए युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवाया था तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर युधिष्ठिर तुमको अधर्म का सहारा लेना पड़े, मतलब झूठ अगर बोलना पड़े, तो तुमको वो करना होगा, क्योंकि अंत में धर्म की विजय होना आवश्यक है। तुम अगर धर्म ही करते रहो, सत्य बोलते रहो, लेकिन
अगर उस सत्य के वजह से अगर असत्य जी रहा है तो फिर उस धर्म के पालन का क्या लाभ है, बिकॉज वो सत्य को जीता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वचन को तोड़ा था जब उन्होंने अस्त्र को धारण किया था अर्जुन को बचाने के लिए। तो भगवान अपने एग्जाम्पल से अनेक बार ये समझाते हैं। देखो, ये चीज सीखने समझने के लिए बहुत आवश्यक है, इसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि जिन लोगों की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग तो क्या बोलते हैं, सत्य असत्य कॉइन के टॉस पे करते हैं, कि जब हमारे अनुकूल कोई चीज हो रही है तब सत्य बोल देते हैं, जैसे ही वो चीज प्रतिकूल हो जाती है तो हम लोग असत्य का सहारा ले लेते हैं। तो फॉर अस इट्स मोर लाइक टॉसिंग अ कॉइन, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके लिए। इसलिए ये शायद हमारे लिए इतने लागू नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसको समझना चाहिए कि कहां पर क्या गलती है। भीष्म को भी इसीलिए महाभारत में एक तरह से उनको कल्प्रिट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया प्रजा से। एक समय पर अगर भीष्म अपने वचन को, जब वो देखते कि कोई योग्य राजा नहीं बैठ रहा है गद्दी के ऊपर, तब वो अगर उस वचन को तोड़कर खुद राजा बन जाते हैं, तो भीष्म जैसा राज्य करते, तो तब महाभारत में जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने गलती किया वो सब नहीं होता और महाभारत शायद होता भी नहीं था। ओके, लेकिन वो स्टोरी है, स्टोरी लाइन चेंज नहीं होता है, लेकिन उसमें से हम लोग सीख सकते हैं। ओके, हम लोग उसमें से सीख सकते हैं। तो बताया जाता है कि कभी कभी जो लीडर होता है उसको इस प्रकार के डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे दशरथ महाराज ने यहाँ पर लिया था कि उन्होंने प्रयास तो किया था कि मैं कैकेयी के पिता को नहीं बुलाऊंगा, मैं जनक महाराज, जो भी राम के राज्याभिषेक में बाधाएं बन सकते हैं, मैं उन सबको सहभागी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर मैं उनको सहभागी नहीं होने दूंगा यहाँ पर। और ऐसा कहकर वो बाकी राजाओं को बुलवाते हैं, और बाकी राजाओं को जब बुलवाते हैं और उनको वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे अभी राज संन्यास लेना चाहिए और अपने जो पुत्र है, और मेरे 4 पुत्रों में से सबसे योग्य पुत्र, वैसे तो चारों के चारों योग्य थे, इट वॉज नॉट दैट द अदर 3 वर लेस, लेकिन जो राम है वो सबगुण संपन्न ऐसा योग्य पुत्र है, मैं उसको राजा बनाना चाहता हूं। आप लोगों का क्या मत है? और तुरंत सभी ने हाथ ऊपर करके हरि बोल कर दिया। तो इट वाज लाइक अ यस, तो तब दशरथ महाराज को एक प्रकार से संतुष्टि महसूस हुई कि हाँ, अब मैं जो करने जा रहा हूं अब वो आगे होगा, लेकिन यहीं पर हम लोगों को एक सीख मिलती है, क्या? वी आर नॉट द कंट्रोलर। दशरथ महाराज ने नाव में सभी छिद्रों को छिपा लिया था कि पानी नाव में ना आए, लेकिन मंथरा नाम का एक छिद्र बाकी रह गया था, जो दशरथ महाराज को कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ से पूरी नाव की नाव डूब सकती है, और उस छिद्र ने पूरी नाव को डुबा दिया था। कौन सी नाव को? दशरथ महाराज की अपेक्षा की नाव को। सो इससे हमको ये भी सीख प्राप्त होती है कि हम लोग भले ही एक्शन करें, भगवत गीता में हम लोगों ने 18 चैप्टर में ये पढ़ा था, राइट? जो करता हो किसी भी कार्य के पीछे 5 चीजें होती है। एक होता है एक्शन, होती है, कर्म होता है, क्रिया होती है, कर्ता होता है, और एक दैव होता है। ओके, तो यहाँ पर जो दैव था वो दशरथ महाराज के साथ नहीं था, क्योंकि जो देवता लोग थे वो और कुछ और चाहते थे। वो चाहते ही नहीं, उनको टेंशन आ गया था, ओ माय गॉड, ये अचानक कहां से अनाउंस कर दिया दशरथ महाराज, कल के कल अगर राम राजा बन गए, फॉरगेट इट, ये तो इधर से हिलने वाला है नहीं, पूरी प्रजा हमेशा सुखी रहने वाली है। ये राम खुद कभी बाहर जाकर किसी के राज्य के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो फिर असुरों का संहार कैसे होगा? तो
उनको एकदम टेंशन आ गया था। सो दैव जो था वो दैव साथ में नहीं था। तो इसीलिए दैव ने क्या किया, फिर दैव ने तुरंत मंथरा के रूप में दशरथ महाराज के जो प्लान्स थे उसके ऊपर पूरा पानी फेरने का कार्य किया है। तो ये जो प्रसंग है, अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रसंग, कि जिसमें मंथरा जो है उसका चित्त, एक्चुअली उसका चित्त हमेशा ही दूषित था, एटलीस्ट जिस तरह से वाल्मीकि रामायण में बताया है कि वो हमेशा वैसी ही थी। उल्टा वाल्मीकि रामायण में मैंने जब पढ़ा उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि कई कई मंथरा को अपने साथ तो लाई थी, वो उसके मायके से आई थी कई कई के साथ, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ से आई थी, इसके बारे में कोई इतिहास नहीं था। कहीं और आचार्य बताते हैं कि ये कोई अप्सरा थी जिसको देवताओं ने भेजा था ये कार्य करने के लिए। ओके, सम अप्सरा। एंड एक तरह से इस दृष्टांत को अगर हम लोग देखें तो ये शायद सही भी हो सकता है, क्योंकि ये समझना बहुत कठिन है कि जिस व्यक्ति ने, मतलब इमेजिन करो कि जो व्यक्ति ने भगवान राम को बचपन से देखा है, अरे भगवान राम वो है जिनको जब जनक महाराज ने पहली बार देखा था, पहली बार, एक ही बार देखा था, एक ही बार उनके ऊपर दृष्टि पड़ी थी, और जनक महाराज वो है जिनकी इंद्रिय कंप्लीटली संयम में है, उनकी इंद्रियों को विचलित कर दिया था, जिसने उनके चित्त को हर लिया था। ऐसे भगवान राम जिनको बचपन से लेकर अब तक जो व्यक्ति देखते आ रही है ना, मतलब ये मंथरा ने तो देखा ही होगा क्योंकि कई कई के पास तो बहुत बार भगवान राम जाते रहेंगे, तो मंथरा ने जिनको बचपन से देखा है, ऐसे भगवान के प्रति कोई भी प्रेम न उत्पन्न होना। हरि बोल, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी, आ रहा है ना? आ रहा है। तो ऐसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न न होना ये थोड़ा समझ के बाहर है, ये समझ के बाहर है। लेकिन ये समझ में आना कि ये देवताओं का एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा मंथरा के मति को फेर लिया था, और जिसने इस पूरे प्रयोजन को या जिसने भगवान राम के वनवास का प्रयोजन करवाया था, ये तब समझ में आता है जब ये देवताओं का कार्य है। तो ये जो घटना है कि मंथरा द्वारा कैकेयी को उत्तेजित करना, कैकेयी का भगवान राम के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को कोप में प्रवर्तित करना, और कैकेयी का इस तरह से हट पकड़ना कि जहां पर वो अपने पति को भी मृत्यु के द्वार तक ले जाती है। ओके, और फिर भगवान राम को वनवास प्राप्त होना, ये सब फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे, और कल हम लोग फिर आगे भी चर्चा करेंगे कि फिर जब भरत को जब पता चलता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, भरत किन किन चीजों से गुजरते हैं, और भरत और राम की भेंट, तो ये भी शायद हम लोग कल कवर कर पाएंगे। तो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, बिकॉज वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द टाइम। खास करके हम लोगों ने दशरथ महाराज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन अभी तक दशरथ महाराज का कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग बाकी है। लेकिन दशरथ महाराज के मन की दुविधा और किस प्रकार से दशरथ महाराज का प्रयत्न राम को राजगद्दी पर बिठाने का, लेकिन उस प्रयत्न में क्या क्या गलतियां वो कर बैठते हैं, उन सब के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। अगेन आई एम सेइंग कि हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो हम लोगों को
रामायण की कथा को एक दिव्य कथा के रूप में स्वीकार करना है, ताकि हम लोग उन पात्रों के प्रति कभी अपराध ना करें, क्योंकि अलग अलग पात्र अपने दे प्ले सर्टन रोल जो भगवान उनसे चाहते हैं, और उस रोल में अगर भगवान उनसे चाहते हैं कि वो गलतियां करे तो वो पात्र गलतियां भी करते हैं। इसीलिए हम लोगों को इन पात्रों के प्रति कोई अपराध नहीं करना है, लेकिन इन पात्रों ने जो किया है उनसे हमको सीखना है। ओके, सो इस तरह से हम लोगों को शास्त्रों को अध्ययन करना है। इसलिए वी शुड बी एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व। एब्जॉर्ब लीला में हो जाओ, लेकिन ब्लाइंडली एब्जॉर्ब मत हो जाओ, उसको ऑब्जर्व भी करो कि ये कैसा एक्चुअल में होना चाहिए था। ओके, तभी हम लोग उसमें से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। यस प्रभु जी। एक प्रश्न है कि अभी मेन आज हमने जो चर्चा की कि हमें हमारे धर्म पालन के लिए या कर्तव्य पालन के लिए कार्य करने चाहिए। पिछली बार भी हमने एक बार भगवद गीता में चर्चा की थी कि हमारे जो हृदय के शुद्धिकरण के लिए और एज अ ड्यूटी हमें हर सब कुछ करना चाहिए। तो फैमिली में वगैरह ऐसे जनरली हो जाता है कि हम कुछ देखते हैं, कोई किसी को सुधारना बताने जाते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा करो वगैरह, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं। जब बताने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति ने वैसा पालन करना ही चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता ना कि हर एक को माइनर इंडिपेंडेंस दिया है वगैरह ये सब। तो फिर इससे कैसे बचे कि हम एज अ ड्यूटी उसको बताए भी, लेकिन अगर वो पालन करने को तैयार नहीं तो हम चिढ़ ना जाए या उससे दुखी ना हो जाए। करेक्ट। और इसीलिए वो जो थर्ड लेसन था जो आज हमने चर्चा की कि वी आर नॉट द कंट्रोलर, हम नियंत्रता है नहीं। देखो, दशरथ महाराज ने भी अपने प्रयास में कोई कमतरता नहीं छोड़ी थी। भगवान राम को राज्याभिषेक करवाने में अपने साइड से उन्होंने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, लेकिन फिर भी वो प्लान फेल हो गया। तो इससे हम लोगों को यही सीखना चाहिए कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है तो हम लोग अपनी ड्यूटी ही ना करें। हमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, या फिर वो फल ना प्राप्त, मतलब जो हम लोग चाहते हैं वो न होने पर हमको निराशा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों को ये कथाओं से यही सीखना चाहिए कि हम लोग भले ही कोई कार्य करे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसका फल हमेशा पॉजिटिव आए, क्योंकि वी आर नॉट द कंट्रोलर। बस अगर ये हम लोग अगर अपने मन में हमेशा अगर इसको समझ सके, देन मेनी अ टाइम्स हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम, दंडवत प्रभु जी। यस माता जी। यस माता जी। आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट टू आस्क और व्हाट, बट वो मेरे मन में बहुत दिन से है। धर्म और अधर्म ऐसे बोलते हैं ना, तो कैन यू एक्सप्लेन अस क्या व्हाट मीन्स धर्म? देखो, अभी धर्म को अगर समझना है तो उसको मल्टीपल एंगल से समझ सकते हैं। ओके, प्रभुपाद जी ने जब धर्म को समझाया तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो स्वाभाविक नेचर होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का, वो उसका धर्म होता है। जैसे प्रभुपाद ने बताया कि जो शुगर होता है उसका धर्म होता है स्वीटनेस। तो अगर शुगर स्वीट नहीं रही तो वो धर्म के विरुद्ध कार्य कर रही है। या पानी का स्वभाव होता है बहना, लेकिन उसको जबरदस्ती जब हम लोग जमा देते हैं बर्फ की तरह तो वो जम जाता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो धर्म है, स्वभाव जो है, वो है भगवान के प्रति प्रेम करना। लेकिन वो भगवान के प्रति प्रेम करने में इस भौतिक दुनिया के अलग अलग चीजें हम लोगों को उस धर्म से दूर लेके जाती है। और जब जो भी वस्तु हमको भगवान से दूर लेके जाती है या भगवान का गोल सिद्ध करने से दूर लेके जाती है, वो सब कार्य अधर्म में गिने जाते हैं।
तो अगर आपको अल्टीमेट डेफिनेशन अगर धर्म का समझना है तो ये है, बट एट अ वेरी ग्रैन्युलर लेवल अगर आप जाते जाओगे तो फिर हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग धर्म की परिभाषा आएगी, हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग धर्म की परिभाषा आएगी। लेकिन आप अगर हम लोग जब शास्त्र के बाद में जब पढ़ते हैं, जैसे अभी महाभारत के हम लोगों ने कुछ उदाहरण लिए थे कि युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण या वसुदेव जी का उदाहरण था, ये सब जो उदाहरण है इसमें आप एक चीज कॉमन देखोगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो भी कुछ करने को बाध्य किया या उनको जो भी करने को प्रेरित किया, वो कार्य से वो व्यक्ति भगवान को स्थापित कर रहे थे या भगवान द्वारा नियमित जो नियम दिए हैं शास्त्र के उनको स्थापित कर रहे थे। सो भगवान के नियमों का उल्लंघन अधर्म है और भगवान के नियमों का पालन धर्म है, लाइक दैट। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। यस, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस। हा प्रभुजी, मग आपण म्हणजे भगवद्गीतेत भगवंत म्हणतात ना की ते सर्व धर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो, तर मग त्याचं आपण कसं इथे रिलेट घेणार की धर्म ते इकडे सांगतायत की धर्म तर पण फॉलो करायला पाहिजे आणि इकडे म्हणजे ते स्वतःच म्हणतायत की सर्व धर्म परित्यज्य, मग कसं काय आपण हे सर्व धर्मां परित्यज्य, ते जे धर्म भगवान श्री कृष्णांनी भगवद्गीतेत सांगितले वो धर्म जिनके बारे में भगवान ने बोला है भगवद गीता में, वो कथाकथित धर्म है। ओके, वो कथाकथित धर्म है। भगवान की शरण लेना ये परम धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जो कथाकथित धर्म है ना, जिसमें तुम बोलते हो कि मैं सत्यवचनी हूँ, फिर मैं कि मैंने हमेशा सत्य ही बोलूंगा, या फिर मैंने इसको वचन दिया है मैं यही करूंगा, या जो भी है ऐसे अलग प्रकार के, या मेरा दया ये धर्म है, मेरा वो धर्म है, ऐसे अलग अलग जो भी तुमने धर्म अपने बनाए हैं, या इसने भातृ धर्म, पितृ धर्म, मित्र धर्म, ये जो अलग अलग तुम्हारी धारणाएं हैं, भगवान कहते हैं कि ये सब जो है ये निकृष्ट है। मेरी शरण में आना ये सबसे बड़ा धर्म है, भगवत धर्म। तो इसलिए वो बोल रहे कि इनको त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओगे। जब मेरी शरण में आ जाओगे तो ये सब धर्म अपने आप लाइन में लग जाएंगे। और जहां पर पापे भ्यो की बात आती है तो उसके बारे में तो आज हमने चर्चा की कि भगवान ने ये कहा है कि तुम्हारे पापों का नाश होगा, लेकिन पापों का नाश होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने कहा कि ओके चलो तुम्हारे पाप 0 हो गए हैं। भगवान एक तरह से भगवान कहते हैं कि डोंट वरी, मैं देख लूंगा कि तुम्हारे पापों का नाश कैसे इसी जन्म में हो जाए और तुम अगले जन्म में मेरे पास आ जाओगे। तो वो पापों का नाश कैसे होगा that he will decide. It might be कि वो तुम वेव ऑफ कर दे, जो हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन सबके साथ शायद ना हो वो वेव ऑफ। लेकिन कभी कभी वो छोटा सा एक टोकन दे देते हैं, कभी कोई व्यक्ति को एकदम अचानक, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को अकस्मात उसके जीवन में ऐसी किसी बीमारी का उसको सहना पड़ता है जो उसने कभी 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 ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ बोलते हैं कि मैं तो कभी अपने जीवन में बीमार पड़ा ही नहीं या पड़ी ही नहीं, लेकिन अचानक ये पता नहीं कहां से आ गया इतनी बड़ी। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे इतने हजारों करोड़ों जन्म का जो भी पाप है वो उस कुछ 1, 2, 4 साल जो वो बीमारी रहेगी तुम्हारे जीवन में, उस बीमारी में वो देकर उन कष्टों में वो पूरे पापों का सब नाश करके क्लीन स्लेट बना के वो तुमको एकदम मुक्त कर देंगे। या फिर कभी कभी भगवान सहने की शक्ति देते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे पांडवों ने तो 100 साल सहा पूरा, 100 years they went actually, महाभारत का युद्ध जब हुआ तब 125 उम्र थी अर्जुन की, तो अप टू 125 years वो सहते ही गए पांडव लोग एक्चुअली। तो वैसा भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, इसका मतलब है
कि जैसे एक आधा बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, and जैसे भौतिक स्तर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमको पता चलता है, बट वो भगवान को मानता नहीं है, या मानता नहीं, बट मानता है बट समर्पित नहीं है, भगवान को समर्पित नहीं है, तो वो अधर्मी ही कहलाया यस जाएगा। यस माता जी, ओके, हरे कृष्ण। क्योंकि हरे ये भी कृष्णा। भगवत गीता में कहा है माता जी वेरी क्लियरली। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं कि जहां पर आग होती है वहां पर धुआं भी होता है, और वो धुआं कब उस आग को ढक लेगा पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार से भले ही बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ चलो भगवान का नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग वी डू मॉरली गुड, लेकिन हाँ वो हाँ मॉरली गुड करते करते कब वो गलतियां कर बैठेगा पता भी नहीं चलता है। जैसे भगवान कहते हैं हाँ। कि धुआं धुआं कब आएगा और कब आंखों में जाएगा एंड रुलाएगा वो पता भी नहीं चलता है। तो लाइक दैट, इट इज ओके लाइक दैट। ओके ओके ओके, करेक्ट। प्रभु जी, हे मत धर्म ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये जो जिसका त्याग करने यस के लिए यस, बोला है भगवान ने, ये अलग है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग यस है। यस राइट, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जब दशरथ महाराज को वो अपशकुन दिखने लगे तो उन्होंने क्विकली डिसाइड किया भगवान राम को कोरोनेट करने का, उनको राज्याभिषेक करने का। लेकिन हाँ वो जो आपने वो क्विकली डिसाइड किया भाई, वो आपने जो एक लॉजिक दिया ना, बाय बिकमिंग रेलिवेंट बाय बिकमिंग हाँ इररिलेवेंट, तो वो हाँ, बिकम वहां पे रेलेवेंट बाय बिकमिंग इररिलेवेंट। हाँ इररिलेवेंट, तो वो मतलब उसका मतलब ये सेंस में क्या मतलब क्लियर नहीं हुआ, वो कैसे? नहीं नहीं, देखो ये दो चीजें हैं। ओके, दे बोथ आर सेपरेट चीज। दशरथ महाराज के मन में ये तो था कि अभी मुझे राज संन्यास लेना है, लेकिन जैसे अपने अपने लाइफ में भी होता है ना कि मुझे लाइफ से रिटायर होना है और भक्ति में ज्यादा टाइम देना है, राइट लेकिन कब देना है वो अभी तक डिसाइड नहीं होता है। जब जीवन में एक झटका लगता है जोर से, जैसे हमारे एक प्रभु जी थे नहीं, अभी भी है, क्या नाम है उनका, ये हरिभक्ति, वो प्रभु जी का नाम क्या है, वो जिनको बंदर ने काटा था, वो जिनको बंदर ने काटा था, गुड़ाकेश प्रभु जी। हाँ गुड़ाकेश प्रभु जी। ये हमारे इज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी एक्चुअली। वो दिन में कुछ तो 128 माला रोज करते हैं आज भी। तो ये गुड़ाकेश प्रभु जी, इनका डायमंड का बिजनेस था, ओके, जो अभी उनके बेटे संभालते हैं। तो और बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बच्चे बड़े हुए थे, बच्चे भी बिजनेस संभाल रहे थे, एंड ये भी जाके बैठते थे। तो महाराज ने उनको बोला था कि अभी एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ, सब कुछ हो रहा है, सब सेटल्ड है, तो अभी तुम भक्ति में ज्यादा ध्यान दो और बिजनेस में कम दो। तो उन्होंने कहा कि यस यस महाराज, हाँ हाँ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि मैंने जिस बिजनेस को खड़ा किया है, तो एक डर लगा रहता है कि अगर मैं निकल जाऊंगा तो पता नहीं मेरे बच्चे संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो एक आसक्ति रहती है। तो उनकी भी एक तरह से वो ऐसा था। तो ही वॉज नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ इट। एक दिन जाते जाते उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे से फिसल गए, तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में से बहुत वो बच गए, तो उसी समय उनकी आंखें खुल गई, और उसी दिन से उन्होंने तुरंत क्या किया, फुल टाइम बच्चों को बोला कि तुम बिजनेस संभालो, अभी मैं पूरा टाइम फोकस सिर्फ भक्ति पर करने वाला हूँ। एंड ही इमीडिएटली काइंड ऑफ टुक वानप्रस्थ, और अभी वो फुल टाइम मतलब सिर्फ भक्ति ही करते हैं, और बाकी भौतिक किसी भी चीज में वो he does not get involved। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको ये पता होता है कि हमको रिटायर होना है,
लेकिन कब होना है पता नहीं रहता है। तो दशरथ महाराज को भी वो घटना से इतना तो पता चल गया था कि अभी मुझे राज संन्यास लेना है, लेकिन कल लेना है, परसों लेना है, कब लेना है पता नहीं। लेकिन वो घटना के बाद जब ये बुरे लक्षण भी दिखाई देने लगे, तब उसको समझ में आया कि भैया अभी तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा, आई कैन नॉट डिले दिस एनी फर्दर, यू नो। वो वैसा है, आई मीन दैट इज हाउ those two are related. Okay, got it. Thank you. Yes, yes bro. Okay, any other question? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कल इसी समय पे हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। सो लिंक यही होगा, मैं फिर से फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन यही लिंक होगा। तो हम इस कथा को आगे कल बढ़ाएंगे और यू नो वी विल सी कि भगवान रामचंद्र का वनवास एंड भरत मिलाप, उस घटना के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण प्रभु। Thank you, Project. हरे कृष्ण।